हेलो नर्सिंग गुरुकुल फैमिली, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है सबकी प्रिपरेशन? आई थिंक सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, ठीक है? और सभी स्टूडेंट्स प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ दे रहे होंगे। टेस्ट कंटिन्यू दे रहे होंगे जिस प्रकार से हमारा जो नर्सिंग गुरुकुल चैनल है, नर्सिंग गुरुकुल ऐप में है, उसके अंदर क्या करवा रहे हैं, हम टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। चाहे वो जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ ले रखी है उनके लिए और जिन्होंने बैच ले रखा है उनके लिए, ठीक है? तो अगर आप भी क्या कर सकते हो टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हो। तो सबसे पहले तो बता दीजिए कि सबकी प्रिपरेशन तो अच्छी चल रही होगी, ठीक है? तो सबसे पहले तो बात करें कि अपन जो लास्ट सेशन थे अपन ने उसमें क्या किया था कि एमसीक्यू सीरीज़ पीडियाट्रिक के कुछ एमसीक्यूज़ देख लिए थे अपन ने। तो जो आज का सेशन रहने वाला है सबसे इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है क्यों? क्योंकि इसके अंदर अपन बात करेंगे कि एमएसएन के बारे में। एमएसएन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे कि कौन-कौन से एमसीक्यूज़ ऐसे रहने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो अपन बात कर लें कि कुछ ऐसे टॉपर्स हैं हमारे जो 2025 में जिन्होंने क्या किया है कि नर्सिंग गुरुकुल से पढ़ के क्या किया है टॉप किया है। नर्सिंग गुरुकुल से पढ़ के क्या किया है टॉप किया है और अगर आप भी क्या करना चाहते हो टॉपर बनना चाहते हो नर्सिंग गुरुकुल से पढ़ के टॉपर बनना चाहते हो, ठीक है? और एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, तो आप क्या कर सकते हो, आज ही हमारा गुरुकुल नर्सिंग गुरुकुल ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, ठीक है? वो क्या कर सकते हो आप हमारा बैच जो एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग दोनों के लिए, एमएससी नर्सिंग के लिए कोई आरंभ बैच और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वही अलग से आरंभ बैच दोनों के लिए अलग-अलग से दिया गया है, सेपरेट बैच है, जिसमें हम किसकी प्रिपरेशन करवाएँगे एम्स के लिए यूपी, एमपी, आरएचएस, एचएनबीयू और अदर स्टेट, जितने भी स्टेट है, जिनमें क्या हो एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाली है और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाली है, उनके लिए हम क्या करवा रहे हैं प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो नर्सिंग गुरुकुल जो ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से और बैच जॉइन कर सकते हो जिसमें आपको क्या मिलेगी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। जिसमें आपको क्या मिलेगी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। आपको अलग से कोई टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मॉडल पेपर मिलेंगे, टेलीग्राम सपोर्ट मिलेगा और प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्या मिलेंगे? पेपर मिलेंगे और आप पहली बार हमारे नर्सिंग गुरुकुल ऐप को डाउनलोड किया है और नए हो आप तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हमारा जो फर्स्ट टेस्ट होगा, ठीक है? बैच के अंदर जो फर्स्ट टेस्ट होगा वो सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री रहने वाला है। और अगर आप चाहते हो कि हमारे पास टाइम कम है, ठीक है? और क्या करना चाहते हो एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो टेस्ट सीरीज़ अलग से जॉइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ का भी अलग से हमारे पास क्या है ऑप्शन है। आप अलग से टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हो। अगर आपको बैच लेना है तो उसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएँगे। सिर्फ टेस्ट सीरीज़ के अंदर सिर्फ आपको टेस्ट मिलेंगे, ठीक है? तो आप दोनों में से कुछ भी जॉइन करके अपनी प्रिपरेशन को एक अलग लेवल तक पहुँचा सकते हो। तो चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए अपन आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पे कि द अर्लीस्ट साइन ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर मतलब क्या कह रहा है कि एक ह्यूमन है एक एडल्ट है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि इंक्रीज़ हो रहा है। आईसीपी क्या देखने को मिल रहा है? इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। आईसीपी क्या देखने को मिल रहा है? तो उसके अंदर जो साइन आएगा, फर्स्ट साइन आएगा या अर्ली साइन आएगा, वो क्या देखने को मिलेगा? तो अर्ली साइन क्या ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा या डायलेटेड प्यूपिल। तो सबसे पहले तो बता दूँ कि जो आईसीपी होता है, ठीक है? जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है, अगर उसका वैल्यू नॉर्मल से क्या देखने को मिले, इंक्रीज़ देखने को मिले, तो उसमें क्या चेंजेज़ आते हैं? सबसे पहले तो जो चेंजेज़ देखने को मिलते हैं कि वो जो चेंजेज़ होते हैं, वो कॉन्शियसनेस में क्या देखने को मिलते हैं? चेंजेज़ देखने को मिलते हैं। मगर अगर कॉन्शियसनेस चेंज होंगे, मतलब आईसीपी इंक्रीज़ हो रहा है, तो कॉन्शियसनेस में क्या होगा? चेंजेज़ होगा। डाउट डाउट हो सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है, पेशेंट के अंदर, ठीक है। ड्राउज़ीनेस देखने को मिल सकती है। तो ये जो अगर बात करें, तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा कि अगर अर्लीस्ट साइन पूछे आईसीपी का इंक्रीज़्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर का, तो उसका राइट आंसर क्या जाएगा? चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब जो राइट आंसर वो देखने को मिलेगा, कॉन्शियसनेस में चेंजेस देखने को मिलेंगे। ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन ये लेटर साइन है। अगर लेटर साइन पूछे ठीक है, लेटर साइन पूछे तो वही क्या देखने को मिलेगा आपको? ब्रेडिकार्डिया, क्या? ब्रेडिकार्डिया और उसके साथ
हाइपरटेंशन ये क्या देखने को मिल सकते हैं? लेट साइन देखने को मिल सकते हैं। जबकि अर्ली साइन पूछे तो चेंजेस इन कॉन्शियसनेस, चेंजेस इन कॉन्शियसनेस। क्लियर यहाँ तक? चलो जी। क्लियर यहाँ तक? क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज कॉमनली सीन इन, मतलब ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो दिखाई देता है किसके अंदर? क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर। मतलब कोई पेशेंट है जिसके अंदर क्या है? पेशेंट है जिसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है? क्रोनिक रीनल फेलियर। क्रोनिक रीनल फेलियर मतलब क्रोनिक लीवर, सॉरी, क्रोनिक किडनी फेलियर है। किडनी फेलियर की कंडीशन है क्रोनिक। लॉन्ग टाइम से क्या है? किडनी फेलियर है और उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। ऑलरेडी आपको पता है कि किडनी से रिलेटेड होगा तो उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट क्या देखने को मिलेंगे? इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेंगे। इम्बैलेंस देखने को मिलेंगे। तो अगर क्रोनिक रीनल फेलियर होगा, क्रोनिक किडनी डिजीज़ होगी, किडनी फेलियर होगा तो क्या उसमें हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा? हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा? हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिलेगा या हाइपोमैग्नीसिया? तो राइट आंसर क्या जाएगा इसमें? हाइपरकैलेमिया। क्यों? क्योंकि अगर क्रोनिक रीनल फेलियर होगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो भी किडनी है, किडनी क्या नहीं कर पाएगी प्रॉपर, किडनी उस अमाउंट में, उस लेवल पे क्या नहीं कर पाएगी, जो पोटेशियम है उसको एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएगी, उसको एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएगी, ठीक है? उसको एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएगी तो जिस वज़ह से क्या होगा कि ब्लड के अंदर क्या देखने को मिलेगा? पोटेशियम का लेवल क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। पोटेशियम का जैसे लेवल इंक्रीज़ होगा, उस वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। हाइपरकैलेमिया का मतलब क्या होता है? हाइपरकैलेमिया हाइपरकैलेमिया का मतलब होता है इंक्रीज़ पोटेशियम लेवल फ्रॉम नॉर्मल लेवल। इंक्रीज़ पोटेशियम लेवल क्या देखने को मिलेगा? पोटेशियम लेवल इंक्रीज़ देखने को मिलेगा कहाँ से? नॉर्मल लेवल से, फ्रॉम नॉर्मल लेवल। नॉर्मल लेवल से क्या देखने को मिलेगा? पोटेशियम का लेवल इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। क्लियर? चलो, क्लियर वहाँ तक लास्ट क्वेश्चन समझ में आ गया? तो अगले क्वेश्चन की बात करें अपन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, क्या मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आ रहा है आफ्टर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के बाद। तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के बाद ऐसा कौन-सा कॉम्प्लिकेशन है जो देखने को मिलता है? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन मायोकार्डियल 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 इंफ्रैक्शन किसको बोलेंगे? इसको हार्ट अटैक के नाम से भी जाना जाता है। हार्ट अटैक हार्ट अटैक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मायोकार्डियल लेयर, जो मायोकार्डियल लेयर होती है, मायोकार्डियल लेयर वो क्या देखने को मिलती है यहाँ पे? डैमेज देखने को मिलती है। डैमेज देखने को मिलती है, इस्कीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है? लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई देखने को मिलेगी, ठीक है? तो इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है जब मायोकार्डियल इंफेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद जो मोस्ट कॉमन, क्या मोस्ट कॉमन अगर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा तो क्या हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, एरिथमिया देखने को मिलेगा, अस्थमा देखने को मिलेगा, या प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलेगा। तो मोस्ट कॉमन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन किसमें देखने को मिलेगा? उसका कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा? एरिथमिया एरिथमिया देखने को मिलेगा। एरिथमिया का मतलब क्या होता है? क्या एब्नॉर्मल पल्स रेट, हार्ट रेट ये भी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की बात करें मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की तो क्या होगा? एरिथमिया होगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा? एरिथमिया। क्लियर बच्चों यहाँ तक? चलो, चलो नेक्स्ट। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए पेशेंट विथ डीप वेन थ्रोम्बोसिस शुड बी मॉनिटर्ड फॉर। डीप वेन थ्रोम्बोसिस पेशेंट के अंदर है। अब तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है कि जो डीप वेन्स होती है जैसे फीमोरल वेन हो गई, इलियक वेन हो गई, ठीक है? उसमें क्या होना? थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होना। थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होना। थ्रोम्बस का क्या होना? फॉर्मेशन होना। थ्रोम्बस का क्या होना? फॉर्मेशन होना। अगर ये थ्रोम्बस क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा। तो रप्चर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? सर्कुलेट हो जाएगा। सर्कुलेट हो जाएगा, सर्कुलेट होके कहाँ पे पहुँच जाएगा? लंग्स के अंदर पहुँच जाएगा। लंग्स के अंदर पहुँच जाएगा तो एम्बोलिज़्म क्या करेगा? ऑकर्स करेगा। एम्बोलिज़्म अराइज़ होगा तो एम्बोलिज़्म अगर लंग्स में पहुँचेगा तो वो क्या क्या कहलाएगा? पल्मोनरी एम्बोलिज़्म। पल्मोनरी एम्बोलिज़्म यहाँ पे देखने को मिलेगा।
तो अगर पेशेंट के अंदर डीप वेन थ्रोम्बोसिस है तो उसके लिए क्या मॉनिटर करना है? क्या उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म मॉनिटर करना है, स्ट्रोक मॉनिटर करना है, न्यूमोथोरैक्स मॉनिटर करना है या पेरिकार्डाइटिस मॉनिटर करना है? तो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्यों? क्योंकि डीप वेन थ्रोम्बोसिस होगा। अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीप वेन्स जिसमें फीमोरल वेन हो गई, इलियक वेन हो गई, उनमें क्या होगा? थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाएगा। थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा, इस वजह से क्या होगा कि अगर थ्रोम्बस क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा। अगर रप्चर हो गया थ्रोम्बस, तो रप्चर होने से क्या हो जाएगा? ये एम्बोलाई में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। एम्बोलाई में चेंज होगा तो ये सर्कुलेट होके, थ्रोम्बस तो क्या होता है कि एक जगह पे ही रहता है, जबकि थ्रोम्बस क्या होगा? एक जगह रहता है तो क्या देखने को मिलता है? फॉर्मेशन किसका? एम्बोलाई का। एम्बोलाई का जैसे ही फॉर्मेशन देखने को मिलेगा तो वो एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म सर्कुलेट होके कहाँ पहुँच जाएगा? लंग्स के अंदर पहुँच जाएगा। लंग्स में जैसे ही पहुँचेगा तो वो क्या कॉज़ करेगा? पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज़ करेगा, जिसकी वजह से क्या होने के चांसेस रहते हैं? डेथ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस में क्या मॉनिटर करना होता है पेशेंट में? वो पेशेंट में मॉनिटर करना होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो राइट आंसर क्या होगा? पल्मोनरी एम्बोलिज्म यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। व्हिच पोजीशन इज बेस्ट फॉर ए पेशेंट विथ डिस्पनिया? अगर किसी पेशेंट के अंदर डिस्पनिया की कंडीशन है तो उसमें कौन सी पोजीशन दी जाएगी? डिस्पनिया का मतलब क्या होता है? डिस्पनिया, डिस्पनिया का मतलब क्या होगा? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। इसके अंदर डिफिकल्टी देखने को मिलेगी, ब्रीथिंग के अंदर क्या देखने को मिलेगी? यहाँ पे डिफिकल्टी देखने को मिलेगी। तो ऐसी कौन सी पोजीशन है जो पेशेंट को डिस्पनिया से क्या कर सके? अपन मैनेज कर सके, उसको ठीक कर सके? तो क्या पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दी जाएगी, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन दी जाएगी, फाउलर पोजीशन दी जाएगी, लिथोटॉमी पोजीशन दी जाएगी? सुपाइन पोजीशन नहीं, ट्रेंडलबर्ग नहीं, लिथोटॉमी नहीं। तो राइट आंसर क्या जाएगा? फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन क्यों? फाउलर पोजीशन हाफ सिटिंग पोजीशन होती है, हाफ सिटिंग पोजीशन होती है फाउलर पोजीशन। ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को सिटिंग पोजीशन, हाफ सिटिंग पोजीशन प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसमें पेशेंट क्या होता है? डिस्पनिया से रिलीफ मिलता है पेशेंट को। क्लियर यहाँ तक? चलो अब बात करते हैं एंटीडोट फॉर हिपेरिन ओवरडोज़। मतलब एंटीडोट क्या होगा हिपेरिन ओवरडोज का? अगर किसी पेशेंट को हिपेरिन ओवरडोज है, क्या है? हिपेरिन ओवरडोज है, हिपेरिन ओवरडोज है, उसको उसका एंटीडोट, उसको मैनेज करने के लिए कौन सी मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी होगी? क्या उसको विटामिन के, क्या उसको प्रोटामिन सल्फेट, नैलोक्सोन एट्रोपिन? तो बात करें हिपेरिन की ओवरडोज की एंटीडोट, हिपेरिन का एंटीडोट रहने वाला है, वो एंटीडोट क्या रहेगा? एंटीडोट क्या रहेगा? वो एंटीडोट रहेगा क्या? प्रोटामिन सल्फेट। क्या रहेगा बेटा? प्रोटामिन सल्फेट रहेगा। क्या बेटा? प्रोटामिन सल्फेट। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसके अंदर? प्रोटामिन सल्फेट यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। तो एंटीडोट इपेरिन का, अगर इपेरिन की ओवरडोज हो रही है तो उसका एंटीडोट क्या देंगे बेटा? वो एंटीडोट देंगे अपन प्रोटामिन सल्फेट। क्लियर यहाँ तक? क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलें। किसकी तरफ चले अपन? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को? चलो जी। ए बोर्ड लाइक एब्डोमेन इज ए साइन ऑफ, मतलब बोर्ड लाइक एब्डोमेन, ठीक है? रिजिडिटी, रिजिडिटी किसके अंदर देखने को मिलेगी? क्या बोर्ड लाइक एब्डोमेन किसका साइन है? क्या अपेंडिसाइटिस का साइन है, पेरिटोनाइटिस का साइन है, कोलेसिस्टाइटिस का साइन है या गेस्ट्राइटिस का साइन है? तो जो राइट आंसर जाएगा बोर्ड लाइक एब्डोमेन के लिए, बोर्ड लाइक एब्डोमेन के लिए जो साइन होगा वो क्या होगा? पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस क्या होगा? बोर्ड लाइक एब्डोमेन का साइन होगा। बोर्ड लाइक एब्डोमेन साइन किसमें पाया जाएगा? पेरिटोनाइटिस साइन में, पेरोटिनाइटिस में। पेरिटोनाइटिस के अंदर क्या होगा? पेरिटोनियल का क्या होगा? इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। तो पेरिटोनाइटिस के अंदर क्या देखने को मिलता है? बोर्ड लाइक एब्डोमेन देखने को मिलता है। क्लियर बेटा? चलो जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हिच इंसुलिन हैज द फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन? मतलब फास्टेस्ट एक्शन वाली कौन सी इंसुलिन है? रैपिड एक्टिंग इंसुलिन कौन-सी है? तो वो क्या रेगुलर इंसुलिन होगी, लिस्प्रो होगी, एनपीएच इंसुलिन होगी, ग्लार्जिन होगी। तो राइट आंसर क्या होगा? रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, फास्टेस्ट इंसुलिन। तो वो राइट आंसर क्या होगा? लिस्प्रो। लिस्प्रो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। क्लियर?
क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बात करें द हॉलमार्क सिम्टम्स ऑफ द लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर इज। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के लिए हॉलमार्क साइन क्या है? हॉलमार्क सिम्टम्स क्या है? क्या हेपेटोमेगली होगी? लीवर का एनलार्जमेंट होगा? क्या पेरिफेरल एडिमा होगा? डिस्पनिया होगा या एसाइटिस होगा? हेपेटोमेगली ये तो लीवर से रिलेटेड है। एसाइटिस एसाइटिस भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? पस से रिलेटेड हो गया, ठीक है, एब्डोमेन से रिलेटेड हो गया। पेरिफेरल एडिमा या डिस्पनिया, इन दोनों में से कौन सा होगा? तो अगर बात करें पेरिफेरल एडिमा, स्वेलिंग स्वेलिंग तो नहीं देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो उसमें क्या नहीं होगा? ब्लड क्या नहीं होगा? पंप नहीं होगा। ब्लड क्या नहीं होगा? प्रॉपर पंप नहीं कर पाएगा। प्रॉपर ब्लड पंप नहीं होगा तो उस वजह से क्या होगा कि लंग्स के अंदर क्या रहने लग जाएगा? ब्लड रहने लग जाएगा। ब्लड क्या होगा लंग्स के अंदर? फ्लूइड का ओवरलोड हो जाएगा, ब्लड ओवरलोड हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा? ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी। अब ब्रीथिंग डिफिकल्टी किसके अंदर होगी? ब्रीथिंग डिफिकल्टी के लिए टर्म क्या होती है? ब्रीथिंग डिफिकल्टी के लिए टर्म क्या होती है? डिस्पनिया। क्या बेटा? डिस्पनिया। डिस्पनिया क्या होगी इसके लिए? ब्रीथिंग डिफिकल्टी के लिए टर्म होगी। तो हॉलमार्क साइन सिम्टम्स, हॉलमार्क सिम्टम्स किसके लिए? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के लिए। तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के लिए क्या? हेपेटोमेगली, पेरिफेरल एडिमा या एसाइटिस या डिस्पनिया? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है इसके अंदर? राइट आंसर क्या रहने वाला है? राइट आंसर रहने वाला है अपना डिस्पनिया। ब्रीथिंग इन डिफिकल्टी, ब्रीथिंग इन डिफिकल्टी हॉलमार्क सिम्टम है किसका? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर का। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर का क्या है? इसमें हॉलमार्क सिम्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच एसिड बेस इम्बैलेंस इज कॉमनली सीन इन सीओपीडी। अगर सीओपीडी का पेशेंट है यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव क्या है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है। पल्मोनरी डिजीज है, पल्मोनरी डिजीज है, जिसमें क्या है? कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस देखने को मिलेगा? कौन सा देखने को मिलेगा? क्या उसमें रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस देखने को मिलेगा? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस देखने को मिलेगा? क्या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा या मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा? तो जो राइट आंसर जाएगा, तो राइट आंसर क्या जाएगा इसके अंदर? वो राइट आंसर जाने वाला है इसके अंदर, वो जाएगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो राइट आंसर क्या जाएगा बेटा? राइट आंसर जाएगा सीओपीडी के अंदर मोस्ट कॉमन एसिड बेस इम्बैलेंस होगा तो वो होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्लियर यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्या द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन ड्यूरिंग ए सीजर इज, मतलब किसी पेशेंट को क्या है? सीजर्स आ रहे हैं, क्या है? सीजर्स आ रहे हैं तो उस टाइम पे क्या नर्सिंग इंटरवेंशन रहने वाला है फर्स्ट प्रायोरिटी में? क्या उसके अंदर टंग ब्लेड इंसर्ट करनी है? बिल्कुल नहीं। क्या रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करना है? नहीं, बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। क्यों? अगर रेस्ट्रिक्ट करेंगे, बांधेंगे उसको, पेशेंट को मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो सीजर्स के अंदर क्या हो सकता है? फ्रैक्चर होने के चांसेस रह सकते हैं। मसल्स क्या हो सकती है? ब्रेकडाउन होने के चांसेस रह सकते हैं, फ्रैक्चर होने के चांसेस रह सकते हैं। क्या मेंटेन एयरवे एंड सेफ्टी, या गिव वाटर इमीडिएटली। वाटर इमीडिएटली करना है, एडमिनिस्टर करना है, मतलब वाटर देना है पेशेंट को? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या करना है? मेंटेन एयरवे करना है, सेफ्टी प्रोवाइड करना है। अगर किसी पेशेंट के अंदर सीजर्स आ रहे हैं तो उसके अंदर मोस्ट कॉमन प्रायोरिटी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी नर्सिंग इंटरवेंशन की, तो वो क्या रहने वाली है? जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहने वाली है नर्सिंग इंटरवेंशन की, वो रहने वाली है मेंटेन एयरवे। एयरवे क्या करना है यहाँ पे? मेंटेन करना है। और सेफ्टी का क्या करना है? प्रॉपर ध्यान रखना है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने? विच क्रेनियल नर्व इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फेशियल मूवमेंट। अगर फेशियल मूवमेंट हो रहा है तो उसके लिए कौन से क्रेनियल नर्व रेस्पॉन्सिबल है? फेशियल नर्व, फेशियल मूवमेंट के लिए कौन सी? फेशियल मूवमेंट के लिए क्या वो ट्रिग्मिनल नर्व है, फेशियल नर्व है, वेगस नर्व है या हाइपोग्लोसल नर्व है? तो राइट आंसर क्या जाएगा? फेशियल मूवमेंट के लिए कौन सी नर्व रेस्पॉन्सिबल होती है? कौन सी क्रेनियल नर्व रेस्पॉन्सिबल होती है? वो होती है फेशियल नर्व। तो राइट आंसर क्या जाएगा? फेशियल नर्व यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। क्लियर? अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए पेशेंट विथ एडिशन डिजीज कॉमनली प्रेजेंट विथ, मतलब किसी पेशेंट के अंदर क्या है? एडिशन डिजीज है, प्रेजेंट है, तो वो क्या उसमें हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, मून फेस देखने को मिलेगा, हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा, या एक्सो एक्सो सॉरी एक्जोप्थेल्मस देखने को मिलेगा? तो क्या देखने को मिलेगा? एडिशन एडिशन डिजीज के अंदर एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का लेवल क्या देखने को मिलता है? इंक्रीज देखने को मिलता है। तो उस वजह से क्या देखने को मिलेगा? हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा।
डल स्किन डार्क स्किन देखने को मिलेगी, डार्क स्किन देखने को मिलेगी, पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसके अंदर? हाइपर पिगमेंटेशन। ठीक है? अगर क्यूशिंग सिंड्रोम के अंदर मून फेस देखने को मिलता है, तो एडिशन डिजीज़ कॉमनली प्रेज़ेंट होती है। इसमें देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर एडिशन डिजीज़ है, तो उसमें क्या प्रेज़ेंट होगा? हाइपर पिगमेंटेशन। तो राइट आंसर क्या जाएगा? हाइपर पिगमेंटेशन। मून फेस किसके अंदर देखने को मिलता है? बफेलो हम्प यानी क्यूशिंग सिंड्रोम। क्यूशिंग सिंड्रोम के अंदर क्या देखने को मिलता है? मून फेस। क्या देखने को मिलता है? मून फेस देखने को मिलता है। क्लियर यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज, मतलब किसी पेशेंट को क्या है? पेप्टिक अल्सर है, तो उसके लिए मोस्ट कॉमन डिजीज क्या हो सकती है? अल्सर फॉर्मेशन इन स्टोमक, अल्सर फॉर्मेशन इन स्टोमक या एब्डोमेन, एब्डोमेन। तो वो क्या बोलेंगे? उसको पेप्टिक अल्सर बोलेंगे। पेप्टिक अल्सर, अल्सरेशन फॉर्मेशन, ठीक है, अल्सर फॉर्मेशन, ठीक हो, तो क्या वो स्ट्रेस की वजह से होगा? मोस्ट कॉमन कॉज क्या एच पाइलोरी इन्फेक्शन होगा, फैटी डाइट होगी या स्मोकिंग ओनली होगा? तो जो मोस्ट कॉमन कॉज होगा किसका? पेप्टिक अल्सर का मोस्ट कॉमन कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर, मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहने वाला है इसके अंदर? वो रहेगा एच पाइलोरी। क्या रहेगा इसके अंदर? एच पाइलोरी यहाँ पे रहने वाला है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर यहाँ तक? चलो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर इज एच पाइलोरी इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ईसीजी चेंज इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब किसी पेशेंट के अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, हार्ट अटैक की कंडीशन है, हार्ट अटैक से क्या कर रहा है? सफर कर रहा है, उसमें क्या करवा रहे हैं अपन? ईसीजी करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? ईसीजी करवा रहे हैं, तो उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? क्या उसके अंदर जो टी वेव है वो पीक लेवल पे देखने को मिलेगी? एसवी सेगमेंट एलिवेट देखने को मिलेगा, शॉर्ट पीआर इंटरवल, पीआर इंटरवल कैसे देखने को मिलेगा? शॉर्ट देखने को मिलेगा या फ्लैट पी वेव देखने को मिलेगी? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? राइट आंसर रहेगा एसटी एलिवेशन। अगर किसी पेशेंट के अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, क्या है? हार्ट अटैक है, तो उस पेशेंट के अंदर अगर ईसीजी करवाएंगे तो उसमें एसटी एलिवेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एसटी एलिवेशन। एसटी एलिवेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। राइट आंसर क्या होगा? एसटी एलिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, द बेस्ट साइट फॉर ऑस्कल्टेशन ऑफ द मिटल वॉल इज, तो बेस्ट साइट कौन सी मिटल वॉल को ऑस्कल्टेट करने की? क्या वो सेकंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस है, सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस है, अपेक्स ऑफ द हार्ट है या जिपॉइड प्रोसेस है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर क्या करना है? आपको कमेंट करना है। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको क्या करना होगा? कमेंट करना होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर क्या करना होगा यहाँ पे? कमेंट करना होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? बेस्ट साइट फॉर ऑस्कल्टेशन ऑफ द मिडल वॉल इज, तो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विद बटरफ्लाई रेस, मतलब किसी पेशेंट को बटरफ्लाई से रेसेस हो रहे हैं, तो वो किस डिजीज कंडीशन से जुड़े हुए हैं? क्या वो सोरियासिस से जुड़े हुए हैं, एसएलई सिस्टेमेटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस से जुड़े हुए हैं, स्क्लेरोडर्मा से जुड़े हुए हैं या डर्मेटाइटिस से जुड़े जुड़े हुए हैं? तो बटरफ्लाई रेसेस, तो बटरफ्लाई रेसेस किसके अंदर देखने को मिलते हैं? बटरफ्लाई रेसेस, बटरफ्लाई बटरफ्लाई रेसेस किसके अंदर देखने को मिलेंगे? बटरफ्लाई रेसेस देखने को मिलेंगे, वो देखने को मिलेंगे एसएलई सिस्टेमेटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस। तो राइट आंसर क्या जाएगा? सिस्टेमेटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। क्लियर यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रीटमेंट फॉर टेंशन न्यूमोथोरेक्सिस, मतलब किसी पेशेंट के अंदर क्या है? न्यूमोथोरेक्स वाली कंडीशन है, तो उसका प्रायोरिटी ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है? क्या प्रायोरिटी ट्रीटमेंट क्या रहने वाला था? ऑक्सीजन थेरेपी, एंटीबायोटिक, नीडल डिकम्प्रेशन या चेस्ट फिजियोथेरेपी? तो राइट आंसर क्या जाएगा? नीडल डिकम्प्रेशन यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। किसका? टेंशन न्यूमोथोरेक्स का प्रायोरिटी ट्रीटमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द पेशेंट विथ हाइपोथायरॉयडिज्म इज लाइकली टू हैव, मतलब पेशेंट के अंदर क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? वो क्या टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, वेट लॉस देखने को मिलेगा या कोल्ड के प्रति क्या देखने को मिलेगी? इंटॉलरेंस देखने को मिलेगी, हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलेगा। तो हाइपोथायरॉयडिज्म है, अगर किसी पेशेंट के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म है, क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उसमें मोस्ट लाइकली
सिम्पटम क्या देखने को मिलेगा? कोल्ड इंटॉलरेंस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कोल्ड इंटॉलरेंस देखने को मिलेगा। मतलब उसमें कोल्ड टॉलरेट करने की एबिलिटी नहीं रहेगी, कैपेसिटी नहीं रहेगी। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि व्हिच लैबोरेटरी वैल्यू इंडिकेट्स रीनल डिसफंक्शन, अगर किसी पेशेंट के अंदर रीनल डिसफंक्शन है, किडनी डिसफंक्शन है और उसमें लैबोरेटरी एनालिसिस करवा रहे हैं, तो उसमें कौन सी वैल्यूज इंडिकेट करेगी? लैबोरेटरी वैल्यूज कौन सी होगी जो इंडिकेट करेगी कि उसके अंदर क्या है, रीनल डिसफंक्शन है? क्या वो लो क्रिएटिनिन लेवल देखना पड़ेगा? क्या इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन लेवल देखने को मिलेगा? या लो पोटेशियम देखने को मिलेगा? इंक्रीज हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा? तो अगर किसी पेशेंट के अंदर क्या है, रीनल डिसफंक्शन है, तो उसमें लेबोरेटरी वैल्यू क्या इंडिकेट करती है? वो इसमें इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन लेवल क्या देखने को मिलता है? इंक्रीज देखने को मिलता है सीरम क्रिएटिनिन लेवल। वो क्या देखने को मिलता है? इंक्रीज देखने को मिलता है। क्लियर यहाँ तक? चलो, क्लियर यहाँ तक? आई थिंक आज के जो क्वेश्चंस थे वो सबको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है, क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है, तो आपको क्या कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम वो सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप है, उसकी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ से इस ग्रुप को जॉइन कर सकते हो और क्या कर सकते हो, अगर डाउट है तो वहाँ आप अपने डाउट पूछ सकते हो। और अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड, एमसीक्यू से रिलेटेड, सीरीज से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आई थिंक सबको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सबके आंसर समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो फिर बता दूं मैं, प्रॉपर टेस्ट देते रहिए, टेस्ट बिल्कुल मत छोड़िए। मैं टेस्ट देने पे बहुत फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट ऐसे ही चीज है जो आपको क्या कर सकती है, आपकी प्रिपरेशन को एक हाई लेवल पे पहुंचा सकती है। और मैं बता दूं आपको, नर्सिंग गुरुकुल जो ऐप है उसको डाउनलोड करके हमारा कोर्स कैसे परचेज करके आप ज्वाइन कर सकते हो उसमें। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, नर्सिंग गुरुकुल ऐप क्या करना होगा, नर्सिंग गुरुकुल ऐप को क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा। कहाँ से डाउनलोड करना होगा? प्ले स्टोर। कहाँ मिलेगा आपको? प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पे आपको इस लोगों के साथ हमारा क्या देखने को मिलेगा, हमारा ऐप देखने को मिलेगा। तो आप लोग इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करते आपको जैसे ओपन करोगे तो उसमें डिटेल फिल करनी होगी। डिटेल जैसे आप फिल करोगे, तो डिटेल फिल करने के बाद आपको नंबर, नेम वगैरह, ईमेल आईडी वो सब कुछ फिल करने के बाद आपको क्या होगा, एक ओटीपी जनरेट होगा। जैसे ही ओटीपी जनरेट होगा, आप एंटर करोगे ओटीपी, तो ये कुछ इस प्रकार का क्या देखने को मिलेगा, इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप उसमें कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, सेमेस्टर एग्जाम ये हुआ या एंट्रेंस एग्जाम हुआ। तो अगर एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है तो एंट्रेंस एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम है तो सेमेस्टर एग्जाम, उसको सेलेक्ट करके क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद आपको क्या होगा कि हमारे कोर्सेज वाले सेक्शन में जाके आप क्या कर सकते हो, कोर्स बाय नाउ कर सकते हो। पेड कोर्सेज वाले सेक्शन में जाके आपको कोर्स मिलेंगे, आपको जिस भी कोर्स में एनरोल होना है, वो आप क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। आपको डेमो भी मिलेगा, वो डेमो देख सकते हो आप, ठीक है। और माय कोर्सेज में, माय लाइब्रेरी के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपने जो कोर्स बाय किया है, परचेज किया है, वो आपको मिलेगा और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। चाहे आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो या क्या लेना चाहते हो, कोर्स लेना चाहते हो, तो दोनों ही आपको अलग से अवेलेबल है। कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज मिलेगी, टेस्ट के साथ सिर्फ टेस्ट सीरीज ही, टेस्ट सीरीज के साथ सिर्फ टेस्ट ही मिलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और मज़े करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।